नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से का एक राज्य असम, जो राजस्थान से गहरा ताल्लुक रखता है, बड़ी संख्या में राजस्थानी वहां रहते हैं, चाय के बागान और अन्य व्यवसायों में सक्रिय हैं। वहां इन दिनों दो बड़े कानूनों और नियमों के कारण चर्चा पूरे देश में है। असम विधानसभा की ओर से असम मुस्लिम मैरिज बिल पास कर दिया जाना और साथ ही विधानसभा में जुम्मे की छुट्टी को रद्द कर दिया जाना। असम मुस्लिम मैरिज बिल जो है 1935 का कानून था, 89 साल बाद उसे बदल दिया गया है। 1937 का एक नियम कि हर शुक्रवार को असम विधानसभा में 2 घंटे की छुट्टी 11:30 से 1:30 बजे तक रहेगी जुम्मे की नमाज के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि चर्चा क्यों हो रही है। भाजपा के ही कैबिनेट के साथ ही जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है और इस प्रतिक्रिया में उन्होंने असम की ही कामाख्या मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, क्या कामाख्या में होने वाले बलि को बंद कर सकते हैं। हालांकि मंदिर में होने वाली प्रक्रिया और विधानसभा में होने वाली प्रक्रिया को लेके कोरिलेशन कितना ठीक है यह देखने वाली बात है, लेकिन इसमें सीधे तौर पे लगता है कि विधायी सदन के निर्णय और नेताओं की जुबान में वोट और राजनीति सीधे तौर पे नजर आती है। इसी पे चर्चा है। असम मुस्लिम मैरिज बिल और जुम्मे की नमाज खत्म करने पे आज अपन जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से कानून बनते ही असम में मुस्लिमों को मौलवी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा और अगर नाबालिग से शादी की गई तो 6 महीने की जेल हो सकती है। मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। जुम्मे की नमाज वाला मामला भी चर्चा में है। तो आज बात करेंगे कि असम का मुस्लिम मैरिज लॉ क्या है, क्या ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ के खिलाफ है। पहले असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, जो कि निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया तय करता था, 2010 में ये, चूंकि इसके अंदर ये था कि जब भी निकाह हुआ तो मौलवी उसका पंजीकरण करते थे, तो ये स्वैच्छिक माना गया कि, लेकिन 2010 में इस एक्ट में संशोधन करके इसे अनिवार्य किया गया और अब निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब अनिवार्य करने के अलावा सरकार के पास कर रहा हूं, किसी मौलवी से यह अधिकार ले लिया गया है। साथ ही दूल्हा दुल्हन की आयु कानूनी तौर पर विवाह योग्य नहीं हो तब भी वो शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता था, मतलब बाल विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपराध नहीं था। तो अगर देखा जाए, इसको अगर जिक्र करें तो देश में, किसी भी तरह के देश में 2 तरह के कानून होते हैं। एक तीसरे तरीके का भी होता है, जिसमें पहला हो गया क्रिमिनल लॉ और दूसरा हो गया सिविल लॉ। एक टॉर्ट्स यानी कि दुष्कृति भी होता है, जिसमें बीमा, मोटर व्हीकल एक्ट, तमाम तरह की चीजें आती हैं, उपभोक्ता वाले मामले। तो मूलतः है जो बड़े चर्चा में रहते हैं कानून, वो है एक तो क्रिमिनल लॉ। इसमें चोरी, लूट मारपीट, शरीर संबंधी अपराध या धोखाधड़ी, इस तरह के अपराध जिसमें अपराध होते हैं। तो इसमें भारत में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जाति धर्म से हो, उसमें न तो अपराधी के धर्म पे या न ही पीड़ित या जो विक्टिम है उसके धर्म पे, धर्म की वजह से फर्क पड़ता हो। एफआईआर, सुनवाई, प्रोसीजर, सजा, कोई अंतर नहीं होता, ये सभी पे एक साथ लागू होता है। लेकिन सिविल लॉ, शादी ब्याह, संपत्ति, जन्म, पंजीकरण, मृत्यु, विवाह, तलाक, इसमें सिविल कानून के अंदर ये आता है। तो इसमें भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं को चूंकि महत्व दिया गया है, ऐसे में धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हैं। वहीं हिंदुओं में शादी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, हिंदू कानून मानने वाले लोगों का। उसके अलावा एक ईसाई और सिखों के लिए एक अलग पर्सनल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट की भी बात है। तो अब असम सरकार ने किया क्या है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसे बदल के सिविल कानून को बदलने की कोशिश की है। तो सवाल ये है कि असम में जो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये है क्या। तो पहली चीज तो ये है कि अब तक मौलवी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो ऐच्छिक था,
2010 तक, उसे 2010 में अनिवार्य किया गया, लेकिन अब तक मौलवी कर रहे थे। तो उसमें मुस्लिमों के विवाह और तलाक का सरकारी तरीके से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। काजियों के जरिए किए गए पुराने रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेंगे, लेकिन नए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब नए कानून के अनुसार होगा। असम सरकार ने 5 महीने पहले इस संबंध में ऑर्डिनेंस जारी किया था। अब यह ऑर्डिनेंस नए कानून के बाद रद्द हो गया। इस कानून से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 अब खत्म हो चुका है, यानी कि 90 साल पुराना कानून खत्म हो गया है। अब सरकार के अनुसार नए कानून से बाल विवाह और बहु विवाह रोकने में मदद मिलेगी। तो एक तो सवाल यह है कि पुराना जो कानून था उसमें क्या चीजें बदल रही हैं। तो अंग्रेजों के जमाने का ये जो 90 साल पुराना कानून था, इससे 5 बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। पहला, पुराने कानून में काजियों को निकाह के पंजीकरण के कानूनी अधिकार थे, जिसके अनुसार 95 काजी सरकारी खर्चे पे नियुक्त थे। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा, जिस क्षेत्राधिकार में निकाह हो रहा है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन सरकार के, दूसरा यह कहा जा रहा है कि तो बहु विवाह पे रोक लगेगी, क्योंकि पुराने कानून में ऐच्छिक रजिस्ट्रेशन था, जिसे अब अनिवार्य बनाया गया है। इससे बहु विवाह पे यानी कि एक से अधिक विवाह पे रोक लगने के साथ साथ महिलाओं के भरण पोषण और संपत्ति में हिस्से जैसे जो कानूनी अधिकार है, भरण पोषण का कानूनी अधिकार, वो थोड़ा मजबूत होगा। तीसरा यह है कि 15 साल से ज्यादा की नाबालिग लड़कियों का भी, यानी 18 से कम और 15 से ज्यादा वाली का भी रजिस्ट्रेशन इस लॉ के जो पुराना लॉ था उसके तहत हो रहा था। अब यह है कि बाल विवाह रुकेगा और शोषण रुकने की बात के साथ साथ विधवा महिलाओं को भी लीगल राइट्स हासिल होंगे। तीसरा है कि अवैध घुसपैठ पर रोक लग सकेगी। सीमांत क्षेत्र हैं तो ऐसे में पंजीकरण ऐसा नहीं है कि आप चले गए और रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस कानून में यह है कि एप्लीकेशन 30 दिन पहले देनी होगी और इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। लड़की या लड़के के पक्ष में से एक का उस जिले में निवास करना जरूरी है जहां आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। तो यह माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश से या पड़ोसी राज्यों से जो घुसपैठ हो रही है उस पर रोक लग सकेगी विवाह के थ्रू। तो अब इसमें एक चीज बड़ी अलग तरीके की गई है कि इसमें अगर रजिस्ट्रेशन गलत करने वाला अधिकारी है उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनेगा अगर इस तरह का केस आया तो एक ये चीज है कि सभी धर्मों की लड़कियों के लिए समान उम्र कर दी गई है इस कानून से। अब समान नागरिक संहिता वाली बात जो कही जा रही है तो उसमें एक बड़े कदम के तौर पे इसे देखा जा रहा है। असम सरकार को अगर बात करें 5 वजहों के बाद जो बता रहे हैं, तो इसे जब पेश किया गया जो राजस्व और डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन मामलों के मंत्री हैं जोगन मोहन, उन्होंने ये कहा कि एक तो पुराना जो कानून था उसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला की शादी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसकी संभावनाएं बन रही थी। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा था कि पुराना जो कानून था उसमें सरकार की मॉनिटरिंग के बजाय यह निजी लोगों के हाथ में था। तो ऐसे में यह है कि शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन औपचारिकता बनी हुई था और इस औपचारिकता के तहत बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था। तो सवाल यह है कि जो पुराना कानून था, यानी कि ये 89 साल पुराना कानून था, कि उस वक्त क्या परिस्थितियां रही गई थी ब्रिटिश इंडिया के वक्त, उसमें असम प्रांत के मुस्लिमों के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए लागू किया गया था, इसलिए बदलाव जरूरी माना गया है। तो ये सारी जो है वो मैं पहले बता दूं आपको कि असम जब बांग्लादेश अलग नहीं बना था 47 में, उस वक्त असम में एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का हुआ करता था, तो मुस्लिमों की संख्या और तमाम चीजें उस हिसाब से तय की गई होंगी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो सारी चीज है कि ये जो संविधान सम्मत कानून की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से बाल विवाह रुक रहे हैं या रजिस्ट्रेशन है, तो उसको लेके सारी चीजें हैं कि इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है। तो मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि नया कानून बनाने के बजाय पुराने कानून की धारा 8 और 10 में बदलाव से तो ये मकसद हासिल हो सकता था। उनके अनुसार सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता पे इस तरह से है कि लोगों को असुविधा होगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि नाबालिग लड़कियों की शादी हो सकती है, जबकि इससे नए कानून पे रोक लगेगी। ऐसे में कई कट्टरपंथी संगठन जो है वो पर्सनल लॉ का विरोधी बता रहे हैं और इस नए कानून में स्पेशल मैरिज एक्ट के कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में
ये कहा जा रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट दो अलग अलग धर्मों के, यानी हिंदू मुसलमान की शादी हो रही है, सिख और हिंदू या धर्म को नहीं मानने वाले लोगों के बीच में इस तरह का अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो इसको स्पेशल मैरिज एक्ट में लिया जा रहा था। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की शादी ब्याह में ये प्रावधान जो लागू कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है, तो क्या ये वाकई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसके खिलाफ है, बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ी चीज असम के भाजपा के लोगों का ये कहना है कि इस्लाम द्वारा निषिद्ध शादियों का, यानी इस्लाम में जिन शादियों को गैर कानूनी बताया गया है, शून्य बताया गया है, वॉइडेबल बताया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन उन्हीं शादियों का होगा जो कि इस्लाम की ओर से, इस्लाम में जिनका वर्णन है, जिन तरीकों का वर्णन है। तो यह कहा जा रहा है कि बाल विवाह को या बहु विवाह को एक सही साबित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के आड़ में संसद के बनाए कानून को वॉइड नहीं किया जा सकता। तो सारी चीज है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट जो है उसका एक फैसला भी आया पिछले महीने कि बाल विवाह किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए। तो यह सारी चीज हैं। 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसके अनुसार ये कहा गया राज्यों और केंद्र सरकार को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कानून बनाने थे। इसलिए असम का नया कानून संविधान सम्मत होने के साथ साथ क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है या नहीं, इस पे बहस छिड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं कि असम में ये जो फैसला आया है, जो शादी की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन वाला, साथ ही 2 घंटे की जो छुट्टी जुम्मे की नमाज को लेके होती थी असम की विधानसभा में, उसे खत्म करने वाला, इन दोनों को लेके आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।